मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। और उसी खून के रिश्ते की गवाही दे रही ये तस्वीर। जब कश्मीर हिंसा की आग में जल रहा था, तब फारूक और राजीव गांधी अपने बेटे राहुल और अमर के साथ वेकेशन मना रहे थे। इतिहास गवाह है कि जब जब ये परिवारवादी पार्टियां साथ आई, कश्मीर की बर्बादी साथ लाई। जिस खून के रिश्ते की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, यकीनन उनमें कश्मीरी पंडितों के रक्त की छींटें भी शामिल है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की सत्ता की भूख ने 80 से 90 के दशक में ऋषि कश्यप की पवित्र धरती को कट्टरपंथियों का ठिकाना बना दिया था। पहले बाप, अब बेटे भी आए साथ। कश्मीर को बर्बाद करने के लिए 1986 में पहली बार राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने हाथ मिलाया था, और अब उनकी औलादों ने भी। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने कश्मीर के तत्कालीन सीएम जीएम शाह से समर्थन वापस लेकर फारूक अब्दुल्ला को सीएम बनाया था, और 1987 के चुनावों में दोबारा फारूक को ही सीएम बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र और संविधान को तार तार कर दिया। राजीव फारूक का कार्यकाल कश्मीर के लिए बना काल। 1987 में फारूक सीएम बन चुके थे, लेकिन चुनाव में हुई धांधली से नाराज कश्मीरियों का लोकतंत्र और संविधान से विश्वास उठ गया था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानियों ने अलगाववादियों की फौज तैयार की। यही वो दौर था जब कश्मीर में अलगाववादी संगठन बनने लगे, युवाओं की ब्रेन वॉशिंग और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। फारूक और राजीव गांधी की साठगांठ में सरकारी मशीनरी से लेकर घाटी के कोने कोने में अलगाववादियों का कब्जा हो चुका था। इन्हीं के कार्यकाल में सईद सलाउद्दीन, यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता बने और उग्रवाद का भयावह दौर शुरू हुआ। दूसरी ओर राजीव गांधी वेकेशन लेने में मस्त थे और फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलने में। कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी जा रही थी। 1989 में देश के गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद को आतंकियों ने अगवा कर लिया था, और तब फारूक साहब विदेश में थे। 1989 में फारूक सरकार में 70 आतंकियों को रिहा करने के बाद कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हुआ, और 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से खदेड़ दिया गया। लेकिन बतौर सीएम फारूक अब्दुल्ला की ये उपलब्धि थी कि वो उसके एक दिन पहले ही परिवार लेकर लंदन भाग गए, और जब उनसे भागने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास और भी काम थे, और ये किस मुंह से कश्मीरियों से वोट मांगने जाते हैं। शेख अब्दुल्ला का नेहरू इंदिरा से गहरा नाता। राहुल गांधी जिस खून के रिश्ते की बात कर रहे थे, वो मानिए खून के रिश्ते से भी बढ़कर था। नेहरू शेख की दोस्ती इसकी मिसाल है। जब शेख को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेहरू ने हरि सिंह पर खूब दबाव बनाया, और आखिर में 1948 में हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन की जगह शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, जबकि मेहरचंद महाजन खुद कांग्रेस से थे। इसी तरह 1975 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत कांग्रेस ने अपने तत्कालीन सीएम मीर कासिम को हटाकर शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया। सोचिए, कहाँ ऐसा होता है कि कोई पार्टी अपने सीएम को हटाकर दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बना दे। ये सुनने के बाद राहुल गांधी से ये सवाल पूछना तो बनता है कि वो अब्दुल्ला खानदान से खून से भी बढ़कर रिश्ते की बात कर रहे थे, या फिर इन दोनों पार्टियों की वजह से कश्मीर में खून की होलियां खेली गई, उस कश्मीरी पंडितों के खून की। ये वो खून का धब्बा है जिसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी अपने दामन से नहीं मिटा सकती।